गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अनहोनी है। हवेली के चारों ओर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। प्रीति और उसकी सहेलियां उस रात गांव के मेले से लौट रही थी। रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए वे हवेली के पास से गुजरी। प्रीति की सहेली सीमा ने हवेली की तरफ इशारा करके कहा, प्रीति, क्या तुम इतनी बहादुर हो कि उस हवेली के अंदर जाकर वापस आ सको? प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता। सभी सहेलियां हंसने लगी, लेकिन प्रीति ने अपनी बात को साबित करने के लिए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ी। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही प्रीति ने देखा कि अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह कुछ और अंदर गई, एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रीति चौंक गई और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। उसी समय आनंद नाम का एक लड़का उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसने प्रीति की सहेलियों की आवाज सुनी। जब वह वहां पहुंचा तो प्रीति की सहेलियों ने उसे सारी बात बताई। उसे प्रीति की चिंता हो रही थी। आनंद को प्रीति से बचपन से ही लगाव था। उसने बिना देरी किए हवेली की ओर दौड़ लगाई। हवेली में प्रीति को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक परछाई उसके पास से गुजरी। प्रीति की सांसें तेज हो गई। उसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आनंद हवेली के पास पहुंचा और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन खिड़की खुली हुई है। आनंद खिड़की से अंदर घुसा और प्रीति को पुकारा, प्रीति, तुम कहाँ हो? प्रीति ने आनंद की आवाज सुनी और उसे पुकारा, आनंद, मैं यहाँ हूँ। आनंद उसकी आवाज की दिशा में भागा और प्रीति के पास पहुंचा। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तभी एक भयानक चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। आनंद और प्रीति ने देखा कि एक भूत उनकी ओर बढ़ रहा है। आनंद ने साहस दिखाया और अपने बैग से भगवान की फोटो निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उस भूत ने डरावनी आवाज में कहा, यहाँ से भाग नहीं सकते। आनंद ने भगवान की फोटो को भूत की ओर किया। अचानक भूत पीछे हटने लगा। उसने प्रीति का हाथ और मजबूती से पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर भागा। हवेली की दीवारें कांपने लगी और दरवाजे अपने आप खुल गए। आनंद और प्रीति तेजी से हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। हवेली पीछे ध्वस्त हो गई और उस भयंकर भूत का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वालों ने आनंद का स्वागत किया और प्रीति को सुरक्षित पाकर बहुत खुश हुए। आनंद ने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और प्यार से बड़े डर भी जीत सकता है।